दोस्तों आज की हमारी किताब का नाम है डिसिप्लिन इक्वल्स टू फ्रीडम। दोस्तों इस किताब का पॉइंट नंबर 5 और 6 बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मगर इस किताब को शुरू करने से पहले मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों ये कहानी को सुनने के बाद आपको किताब को समझने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों ये कहानी है एक बादशाह और एक किसान की। जी हाँ दोस्तों, एक बादशाह का मामूल था कि वो अपने दोपहर के लंच के बाद अपनी बैल्कनी में कुछ देर खड़ा होकर अपनी रियासत को देखता और खुश होता था, मुस्कुराता था। दोस्तों एक दिन बादशाह अपने मामूल के मुताबिक अपनी बैल्कनी में खड़ा था, दोपहर के वक्त। तो उस वक्त एक किसान उस बादशाह के महल के दरवाजे से गुजरा अपनी साइकिल में। किसान के कपड़े भी फटे हुए थे। उसने बादशाह को देखकर मुस्कुराया और उसे वेव किया, उसे दूर से सलाम किया। मगर बादशाह को शदीद गुस्सा आया कि मैं इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक और ये इस तरह मुझे सलाम करके जा रहा है जैसे मेरा दोस्त है। दोस्तों बादशाह को इतना गुस्सा आया कि वो उसे सजा दे, मगर बादशाह ने उसे इग्नोर कर दिया। अगले दिन मामूल के मुताबिक बादशाह दोबारा खड़ा था और किसान उसी वक्त गुजरा। किसान ने बादशाह को देखकर मुस्कुराया और दूर से सलाम किया, मगर बादशाह ने उसे फिर से इग्नोर कर दिया। दोस्तों कई दिनों तक ये मामूल चलता रहा और दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में गुजर गए। एक दिन बादशाह खड़ा था, मगर बादशाह का मूड बहुत अच्छा था। बादशाह ने उसे देखा और दिल में सोचा कि ये रोज मेरे इतने गंदे मुंह बने हुए के साथ भी रोज मुस्कुराता है और रोज सलाम करता है। बादशाह का मूड उस दिन बहुत अच्छा था। बादशाह ने उसे बुलाया अपने दरबार में और उसे बहुत सारे इनामों से नवाजा और खुश हुआ। दोस्तों कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, मगर अगर मेरी अगली बात आपने सुन ली तो आपके दिल में घर कर जाएगी। दोस्तों हमारा भी कुदरत के साथ कुछ इसी तरह का ताल्लुक है, मगर हम कुदरत को सलाम करना भूल जाते हैं, हम दुआ करना भूल जाते हैं, हम डिसिप्लिन रहना भूल जाते हैं। दोस्तों कुदरत का एक बहुत मज़ेदार कानून है। कुदरत कभी भी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करती, बल्कि कुदरत इंसान की मेहनत को दुगना करके वापस करती है। मगर सवाल ये है कि क्या हम डिसिप्लिन में रहने को तैयार हैं। दोस्तों हमें मसला रिजल्ट से होता है, जबकि हमारा काम तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करके कुदरत के हवाले करना है। दोस्तों चलते हैं हमारी किताब की तरफ। दोस्तों हमारी आज की किताब का नाम है डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। दोस्तों डिसिप्लिन ही असल आज़ादी है। दोस्तों जिंदगी में ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ चाहते हैं और वो है आज़ादी। आज़ादी उस वक्त की, आज़ादी उस पैसे की, आज़ादी उस खौफ की और आज़ादी कमज़ोरी की। लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं कि आज़ादी आती कहाँ से है। दोस्तों आज़ादी कभी भी मांगने से नहीं मिलती, बल्कि आज़ादी को तो कमाया जाता है। दोस्तों आज़ादी के बारे में सबसे बड़ा झूठ भी सुन लें। हमें ये सिखाया जाता है जो दिल चाहे वो करो, जो दिल मांगे वो करो, जैसे दिल चाहे करो, और इसे आज़ादी कहा गया है। लेकिन हकीकत में ये आज़ादी नहीं, बल्कि ये तो कमज़ोरी है। दोस्तों जो हर ख्वाहिश का गुलाम हो वो कभी आज़ाद नहीं हो पाता। मगर सवाल तो ये है कि ज़्यादातर लोग कैद क्यों महसूस करते हैं। लोग कहते हैं कि वक्त नहीं है, हालात इजाज़त नहीं देते, मुझ में तो ये करने का हौसला ही नहीं। लेकिन असल वजह डिसिप्लिन की कमी है। दोस्तों जिसके पास डिसिप्लिन नहीं, उसके पास हज़ारों बहाने होते हैं। मगर सवाल ये है कि हम डिसिप्लिन को सज़ा क्यों समझते हैं। दोस्तों डिसिप्लिन सज़ा नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है खुद को मारना नहीं, जिंदगी को मुश्किल बनाना भी नहीं, बल्कि जिंदगी का मतलब है खुद पर काबू पाना, खुद से वादा करना और हमेशा खुद से सच्चा होना। दोस्तों डिसिप्लिन खुद से मोहब्बत की सख्त शक्ल है। दोस्तों आज़ादी बाद में आती है, ये किताब एक कड़वा सच कहती है। पहले जागना, मेहनत करना, इनकार करना, कंट्रोल करना और बाद में सुकून, एतमाद, ताकत और आज़ादी मिलती है। दोस्तों जो आज मुश्किल को चुनता है वो कल आसानी से जीता है। एक आसान मिसाल से समझाता हूँ। एक शख्स सोता रहता है, टालता रहता है, रास्ते आसान चुनता रहता है, और दूसरा इंसान जागता है, अपने काम को पूरा करता है और मुश्किल को चुनता है। वक्त के साथ साथ एक कैद हो जाता है, जबकि दूसरा पूरी तरह आज़ाद हो जाता है। दोस्तों याद रखें, आज की आसानी कल की कैद है। दोस्तों डिसिप्लिन खुद पर एतमाद को बनाता है। जब तुम रोज खुद से किया हुआ वादा पूरा करते हो
तो तुम अपने ऊपर यकीन करना सीखते हो, और यही यकीन जिंदगी को बदल के रख देता है। दोस्तों, जिस खुद पर यकीन हो वो दुनिया से कभी नहीं डरता। दोस्तों, हौसला क्यों नाकाम हो जाता है? क्योंकि हौसला आता है और जितनी स्पीड से आता है उतनी ही स्पीड से चला भी जाता है, मगर जो ठहरता है उसे डिसिप्लिन कहते हैं। दोस्तों, हौसला मौसम है, डिसिप्लिन आबो हवा है। दोस्तों, हौसला पर जीने वाला हर दिन नया शुरू करता है, मगर डिसिप्लिन वाला हर दिन आगे बढ़ता है। दोस्तों, चलते हैं हमारे किताब के पॉइंट नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 1 है एक्सट्रीम ओनरशिप, मुकम्मल जिम्मेदारी को कबूल करना। दोस्तों, जिंदगी में सबसे ताकतवर लम्हा वो नहीं होता जब सब कुछ ठीक हो, बल्कि वो होता है जब सब कुछ गलत हो और फिर भी तुम कहो कि मैं इसे ऑन करता हूँ, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, जो जिम्मेदारी से भागता है वो आज़ादी के काबिल कभी नहीं हो पाता। मगर पहला सवाल ये है कि एक्सट्रीम ओनरशिप आखिर है क्या? दोस्तों, एक्सट्रीम ओनरशिप का मतलब है अपनी कामयाबी की जिम्मेदारी खुद लेना, अपनी नाकामी की जिम्मेदारी भी खुद लेना, किसी और को इल्ज़ाम ना देना। हालांकि बहाना तो हजार होते हैं। ये कहना मेरे साथ ये हुआ बहुत आसान है, मगर ये कहना मैंने इसे संभाला नहीं, ये इंतहाई मुश्किल है। दोस्तों, मुश्किल सच आदमी को मजबूत बनाता है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ज्यादातर लोग बदलते क्यों नहीं? क्योंकि वो कहते हैं कि माहौल खराब था, मेरा वक्त ठीक नहीं चल रहा था, मेरे करीबी लोग गलत थे। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक इंसान अपने ऊपर उंगली नहीं उठाता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, जिसने उंगली दूसरों पर रखी उसने अपनी ही तरक्की को रोक दिया। दोस्तों, एक्सट्रीम ओनरशिप आपकी अना को बहुत तकलीफ देती है। जिम्मेदारी लेना अना को तोड़ता है, बहाने को खत्म करता है। इसीलिए ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। दोस्तों, अना बचाने वाला अक्सर जिंदगी हार जाता है। एक आसान मिसाल से समझाता हूँ। एक शख्स कहता है ये मेरी गलती नहीं थी, दूसरा कहता है मैं बेहतर कर सकता था। पहला वहीं का वहीं रहता है सारी जिंदगी, जबकि दूसरा कई लोगों से आगे निकल जाता है। दोस्तों, जिम्मेदारी रास्ते खोल देती है। दोस्तों, जिम्मेदारी कंट्रोल देती है। जिस लम्हे तुम कहते हो कि ये मेरी जिम्मेदारी है, उसी लम्हे तुम ताकतवर बन जाते हो, क्योंकि जो जिम्मेदार है वही बदल सकता है। दोस्तों, कंट्रोल इल्जाम से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से आता है। दोस्तों, इंसाफ का इंतजार छोड़ो, जिंदगी कभी बैलेंस नहीं होती, बल्कि जिंदगी तो इम्तिहान है। एक्सट्रीम ओनरशिप सिखाता है इंसाफ का इंतजार नहीं बल्कि अमल करो। दोस्तों, दुनिया कुछ नहीं देती, सब कुछ छीना जाता है डिसिप्लिन से। दोस्तों, जिस दिन तुमने जिम्मेदारी ले ली उसी दिन बहाने खत्म हो जाएंगी, शिकायतें अपना रास्ता ले लेंगी, इंतजार कहीं चला जाएगा और असल सफर शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जिम्मेदारी आगाज है आजादी का। दोस्तों, एक्सट्रीम ओनरशिप मुकम्मल जिम्मेदारी है, इल्जाम कमजोरी है, जिम्मेदारी ही असल ताकत है। जो खुद को ठीक करे वही आजाद बनता है। दोस्तों, जिस दिन तुमने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन तुमने आजादी की तरफ पहला कदम रख दिया। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 2 है डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। हौसले पर नहीं, डिसिप्लिन पर जीना है। दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं आज मेरा मूड बहुत खराब है, आज काम करने का दिल नहीं कर रहा, कल से पक्का शुरू करता हूँ। ये जुमले इंतहाई आम लगते हैं, लेकिन यही जुमले जिंदगी को वही रोक देते हैं। दोस्तों, जो हौसले का इंतजार करे वो कभी मुस्तकिल नहीं बन पाता। हौसले का जाल भी सुन ले, हौसला कभी नहीं होता, कभी नहीं टूटता। हौसले पर चलने वाला इंसान हर हफ्ते नया वादा करता है और हर हफ्ते ही टूट जाता है। दोस्तों, हौसला वादा करता है और डिसिप्लिन वादे को पूरा करता है। मगर सवाल पैदा होता है कि हौसला हमेशा क्यों नाकाम हो जाता है? क्योंकि हौसला एहसास है और एहसास गैर मुस्तकिल होते हैं। जिंदगी एहसासात के मुताबिक नहीं चलती, जिंदगी तो आपके अमल के मुताबिक चलती है। दोस्तों, एहसास बदलते रहते हैं, नताइज नहीं बदलते। दोस्तों, डिसिप्लिन कमजोरी में भी काम करता है। तुम थके हुए हो, तुम उदास हो, तुम बेजार हो, डिसिप्लिन पूछता नहीं कि कैसा महसूस हो रहा है। डिसिप्लिन कहता है
آج کا کام مکمل کرو۔ دوستو ڈسپلن جذبات نہیں سنتا، وہ صرف اور صرف فیصلے مانگتا ہے۔ عام مثال سے سمجھاتا ہوں، حوصلہ کہتا ہے کہ آج چھوڑ دیتے ہیں، ڈسپلن کہتا ہے صرف پہنچ جاؤ۔ اکثر پہنچنا ہی کافی ہوتا ہے دوستو، شروع کرنا ہی سب سے بڑا قدم کہلاتا ہے۔ دوستو حوصلہ شور کرتا ہے مگر ڈسپلن خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے۔ حوصلہ نعرے لگاتا ہے، حوصلہ جوش دکھاتا ہے، مگر ڈسپلن خاموشی سے روز وہی کام کو کرتا رہتا ہے۔ دوستو خاموش عمل شور مچا دیتا ہے۔ دوستو ڈسپلن پہچان کو بناتا ہے۔ تم وہ نہیں ہو جو تم کہتے ہو، تم وہ ہو جو تم روز کرتے ہو۔ دوستو ڈسپلن پہچان بناتا ہے۔ انسان ارادوں سے نہیں بلکہ اپنی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ دوستو تیار محسوس ہونے کا انتظار چھوڑ دو، تیاری تو عمل کے بعد آتی ہے، کبھی بھی عمل سے پہلے نہیں۔ دوستو تیاری نہیں، حرکت ہی اصل طاقت دیتی ہے۔ یہ بھی سن لیں کہ ڈسپلن ایک ہنر ہے، یہ پیدائشی نہیں، یہ مشکل دنوں میں بنتا ہے۔ جو مشکل دنوں میں قائم رہے وہ آسان دنوں کا مالک بن جاتا ہے۔ دوستو حوصلہ غیر مستقل ہے، ڈسپلن مستقل ہے۔ کمزوری بھی ڈسپلن میں کام کرواتی ہے، پہچان ڈسپلن سے ہی بنتی ہے۔ انتظار ترقی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دوستو اگر تم صرف ان دن کا کام کرو جس دن دل کرے تو تم اپنی پوری زندگی دل کے رحم و کرم پر گزار دو گے۔ آزادی دل سے نہیں آتی، آزادی تو ڈسپلن سے آتی ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے ڈیلی ڈسپلن، روزانہ کا ڈسپلن۔ دوستو زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں جب بڑا موقع آئے گا تب میں خود کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی بڑے موقعوں سے نہیں، روز کے چھوٹی چھوٹی عادتوں اور ڈسپلن سے بنتی ہے۔ دوستو زندگی خاص دنوں میں نہیں، عام دنوں میں جیتی جاتی ہے۔ دوستو ڈسپلن روز کا ایک معاہدہ ہے، روز کا کانٹریکٹ ہے۔ ڈسپلن ایک دفعہ کا فیصلہ نہیں، یہ تو روز کا وعدہ ہے جو تم اکثر خود سے کرتے ہو بلکہ روز ہی کرتے ہو۔ دوستو جو روز وعدہ پورا کرے وہ خود پر یقین بناتا ہے۔ دوستو حاضر ہونا ہی اصل طاقت ہے۔ کبھی کبھی پورا زور نہیں ہوتا لیکن حاضر ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ دوستو جو آ جاتا ہے وہ جیت بھی جاتا ہے۔ دوستو روز کا ڈسپلن ٹیلنٹ کو بھی ہرا دیتا ہے۔ ٹیلنٹ بغیر ڈسپلن کے خاموش ہو جاتا ہے مگر ڈسپلن بغیر ٹیلنٹ کے بھی اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، ٹیلنٹ چمکتا ہے مگر ڈسپلن مسلسل چلتا رہتا ہے۔ دوستو 0 دن نہیں ہونے چاہیے، ایسا دن کچھ نہ کچھ ہو وہ دن زندگی سے کٹ جاتا ہے۔ دوستو کچھ بھی کرنا کچھ نہ کرنے سے بہت بہتر ہے۔ دوستو روٹین چھپی ہوئی اصل آزادی ہے۔ روٹین تو اکثر بور لگتی ہے لیکن وہی بورنگ روٹین آپ کی زندگی کو آسان بناتی ہے، آپ کے فیوچر کو آسان بناتی ہے۔ دوستو روٹین غلامی نہیں، روٹین تو تحفظ ہے، آپ کی سیکیورٹی ہے۔ دوستو روز کا درد یا عمر بھر کا پچھتاوا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ روز تھوڑا سا درد یا ہمیشہ کا پچھتاوا چننا صرف اور صرف آپ کو ہے۔ دوستو روز کا درد پچھتاوے کو مار دیتا ہے۔ دوستو روز کا ڈسپلن آپ کی رفتار کو بناتا ہے۔ ایک دن کچھ نہیں لگتا، 10 دن میں فرق نہیں آتا، لیکن 100 دن زندگی بدل دیتے ہیں۔ دوستو رفتار خاموشی سے بنتی ہے۔ دوستو ڈسپلن روز کا وعدہ ہے، حاضر ہونا ہی اصل طاقت ہے۔ روز کا عمل ٹیلنٹ کو بھی ہرا دیتا ہے۔ 0 کے دن کچھ نہیں کرنے والا انسان کبھی کچھ نہیں کر سکتا۔ دوستو رفتار یقین کریں روز سے بنتی ہے۔ دوستو چھوٹا چھوٹا ڈسپلن جمع ہوتا ہے، ایک دن کچھ نہیں لگتا لیکن وقت کے ساتھ یہی چھوٹا ڈسپلن بہت بڑے بڑے رزلٹ دیتا ہے۔ دوستو چھوٹا عمل بڑا انسان بناتا ہے۔ دوستو زنجیر مت توڑو، ایک دن چھوڑنا انتہائی آسان لگتا ہے لیکن اسی دن زنجیر توڑ دیتا ہے۔ دوستو زنجیر ٹوٹی تو ترقی اور رفتار دونوں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوستو بڑے دنوں میں ڈسپلن زیادہ اہم ہے، اچھے دن تو ہر کوئی گزار لیتا ہے، اصل انسان برے دنوں میں بنتا ہے۔ دوستو برے دن اصل پہچان اور اصل چہرے دکھاتے ہیں۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے جسمانی طاقت ہی ذہنی طاقت ہے۔ دوستو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں طاقت صرف دماغ کی ہوتی ہے،
सोच की होती है, हौसले की होती है, लेकिन हकीकत ये है, कमज़ोर जिस्म कमज़ोर दिमाग पैदा करता है। दोस्तों, अगर जिस्म थक जाए, तो दिमाग भी हार मान लेता है। दोस्तों, जिस्म दिमाग को तरबियत देता है। हर बार जब तुम जिस्म को तकलीफ देते हो, तो दिमाग को सिखाते हो कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, और यही बर्दाश्त जिंदगी में अक्सर काम भी आती है। दोस्तों, जिस्मानी दर्द जहनी हिम्मत पैदा करता है। कमजोर जिस्म कमजोर डिसिप्लिन बनाता है। जो शख्स जिस्म को नजरअंदाज करता है, वो डिसिप्लिन कभी भी नहीं बना सकता। निकल आए इस खाम ख्याली से, क्योंकि डिसिप्लिन पहले जिस्म में आता है, और फिर आपके सोच में, और उसके बाद आपके अमल में। दोस्तों, डिसिप्लिन पहले जिस्म में दाखिल होता है। दोस्तों, एक्सरसाइज खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि एक्सरसाइज सिर्फ जिस्म बनाने के लिए भी नहीं होती, बल्कि एक्सरसाइज दिमाग को सख्त बनाने के लिए है। दोस्तों, ताकत दिखाने के लिए नहीं, ताकत बनने के लिए वर्जिश करो। दोस्तों, जिस्मानी दर्द जहनी जर्रा बनाता है। जब तुम पसीना बर्दाश्त करते हो, अपने सांस को कंट्रोल करते हो, तो दिमाग मुश्किल में पुरसुकून रहना भी सीख जाता है। दोस्तों, जो दर्द में भी पुरसुकून हो जाए, वो जिंदगी में कभी भी नहीं टूटता, और ना ही उसे कोई तोड़ पाता है। मिसाल के तौर पर, ठंडा पानी, भारी वजन और लंबा फासला, ये सब जिस्म से ज्यादा दिमाग को तरबियत देते हैं। दोस्तों, जिस्म हद बताता है, और दिमाग हदों को तोड़ता है। दोस्तों, आराम दिमाग को कमजोर बनाता है। आराम फौरी सुकून देता है, इंस्टेंट प्लेजर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिमाग को नर्म कर देता है, कमजोर कर देता है। दोस्तों, आराम की आदत अक्सर हौसलों को मार देती है। दोस्तों, ताकतवर जिस्म रौब पैदा करता है। ताकत बोलने से नहीं, खड़े होने से नजर आती है। दोस्तों, ताकत को बताना नहीं पड़ता, वो खुद नजर आ जाती है। दोस्तों, जिस्म दिमाग को सिखाता है, वर्जिश दिमाग को बनाती है। दर्द जहनी जर्रा है, आराम अक्सर कमजोरियां पैदा करता है। दोस्तों, जिस्म पहले सीखता है, दिमाग बाद में मानता है। जब जिस्म रोज मुश्किल में रहता है, दिमाग दौड़ना छोड़ देता है। जिस्म की तरबियत खौफ को भूखा मार देती है। दोस्तों, जिस्मानी कमजोरी बहाने पैदा करती है। जब जिस्म कमजोर हो, तो जल्दी थक जाता है, जल्दी हार मान लेता है, मगर ताकतवर जिस्म खामोशी से बर्दाश्त करता है। जिस्म मजबूत हो, तो अक्सर बहाने कम पैदा होते हैं। दोस्तों, हरकत दिमाग साफ करती है। जब जिस्म चलता है, दिमाग भारी नहीं रहता। हरकत दिमाग का जहर निकाल देती है। दोस्तों, खामोश ताकत में बनती है, ना तालियां, ना तारीफें, सिर्फ और सिर्फ पसीना। खामोश ताकत सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। दोस्तों, हमारे किताब का पॉइंट नंबर 5 है, नो एक्सक्यूजेस एंड नो वीकनेस। ना बहाना और ना कमजोरी। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान के पास कोई ना कोई वजह होती है, कुछ ना कुछ करने की, लेकिन सच ये है, वजह और बहाना एक जैसे नहीं होते। बहाना अक्सर सच को मार देता है। दोस्तों, बहाने आराम दिया करते हैं, बहाने फौरी सुकून देते हैं, जमीर को सलाह देते हैं, लेकिन तरक्की को रोक भी देते हैं। दोस्तों, जो बहाने से सोए, वो आजादी के लिए कभी जागने को तैयार ही नहीं होता। दोस्तों, हर बहाना तुम्हें कमजोर करता है। हर बार जब तुम खुद से कहते हो कि आज नहीं, आज छोड़ देते हैं, तुम अपनी ताकत से एक कदम पीछे चले जाते हो। दोस्तों, कमजोरी रोज थोड़ी थोड़ी बनती है, मगर नजर नहीं आती, खामोश होती है। दोस्तों, बहाने तो हमें अक्लमंद लगते हैं, बहाने अक्सर समझदारी और हकीकत पर बेस होते हैं, इसीलिए वो अक्सर खतरनाक होते हैं। जो बहाना समझदार लगे, वही सबसे ज्यादा नुकसानदेह भी होता है, और जिंदगी को खत्म भी कर देता है। दोस्तों, कमजोरी तन्हाई में मिलती है। कोई नहीं देख रहा, कोई पूछ भी नहीं रहा, कोई आपके लिए तालियां भी नहीं बजा रहा। यही लम्हा कमजोरी का पसंदीदा वक्त है। दोस्तों, कमजोरी अकेली जगह में ताकतवर होती है। दोस्तों, सब बेआराम होता है, अक्सर सच कहता है, तुम बेहतर कर सकते हो, इसीलिए सच को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। दोस्तों, सच तकलीफ देता है, मगर आजाद भी कर देता है।
दोस्तों ताकतवर लोग बहानों को ख़त्म कर देते हैं अपनी ज़िंदगी से। दोस्तों ताकतवर लोग हालात पर नहीं, अपने अमल पर फ़ोकस करते हैं। ताकत कंट्रोल में होती है, शिकायत में नहीं। मगर लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। दोस्तों छोड़ने का ऑप्शन ख़त्म कर दो। ताकतवर लोग अपने लिए पीछे हटने का रास्ता ही बंद कर देते हैं। जिसके पास रास्ता न हो, वो सिर्फ़ आगे देखकर चलता रहता है। दोस्तों कमजोरी को अक्सर दलील चाहिए होती है। ताकत खामोश रहती है, मगर कमजोरी तो हमसे वजाहत मांगती है। जो बहुत वजाहत दे, वो कुछ छुपा रहा होता है। दोस्तों खुद इज्जती यहाँ से शुरू होती है। जिस दिन तुमने कहा कि आज से कोई बहाना नहीं चलेगा, उसी दिन तुमने खुद को इज्जत दी। तुमने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया। खुद इज्जती आराम से नहीं आती। दोस्तों बेआरामी भी एक कीमत है। आज़ादी की कीमत बेआरामी है। जो कीमत देने से डरे, वो अक्सर गुलाम कहलाता है। दोस्तों अमल में कमजोरी मर जाती है, सोच में कमजोरी जिंदा रहती है। अमल में मर जाती है। अमल कमजोरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों बहाने आजादी टालते हैं। तुम खुद अपना झूठ पहचानते हो। छोड़ने का रास्ता बंद कर दो। कमजोरी वजाहत मांगती है, अमल कमजोरी को मार देता है। जिस दिन तुमने खुद से कहा आज से कोई बहाना नहीं, उसी दिन तुमने अपनी कमजोरी को गैर मुताल्लिक बना दिया, और कमजोरी के बगैर इंसान आजाद हो जाता है। दोस्तों हमारी किताब का पॉइंट नंबर 6 है, तकलीफ आजादी पैदा करती है। दोस्तों ज्यादातर लोग समझते हैं आजादी का मतलब तो आराम है, सुकून ही है, जिंदगी में आसानियां पैदा करना है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। आजादी तकलीफ के पार जाके मिलती है। जो तकलीफ से भागता है, वो दरअसल अपनी आज़ादी से भाग रहा होता है। दोस्तों लोग तकलीफ को दुश्मन कहते हैं, मगर राइटर कहते हैं कि तकलीफ दुश्मन नहीं। हमें सिखाया गया है कि दर्द से बचो, मुश्किल से भागो। लेकिन सच ये है, तकलीफ इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे बनाने आती है। दोस्तों तकलीफ तोड़ती नहीं, चुनती है। दोस्तों आसान जिंदगी कमजोर इंसान बनाती है। जहाँ सब आसान हो, वहाँ बर्दाश्त नहीं बनती, वहाँ हौसला भी नहीं बनता। आसानी रीढ़ की हड्डी को नरम कर देती है। दोस्तों दर्द सोच बदल देता है। जब इंसान तकलीफ बर्दाश्त करता है, तो वो छोटी बातों पर नहीं टूटा करता। जो दर्द देख चुका हो, वो फजूल शिकायत कभी नहीं करता। दोस्तों अक्सर हम खुद चुनी हुई तकलीफ लेते हैं। सबसे ताकतवर तकलीफ वो है जो तुम खुद चुनते हो। एक्सरसाइज, ठंडा पानी, जल्दी जागना, खामोश मेहनत। जो तकलीफ खुद चुनी जाए, वो कभी भी गुलाम नहीं बनाती। दोस्तों तकलीफ कंट्रोल सिखाती है। जब तुम दर्द में भी काबू रखो, तो जिंदगी तुम्हें नहीं हिला सकती। जो दर्द में कंट्रोल सीख ले, वो दुनिया से कभी भी नहीं डरता। दोस्तों तकलीफ से बचना खौफ बढ़ाता है। जितना तुम भागते हो, उतना खौफ भी बढ़ता है। जितना तुम सामना करते हो, उतना तुम्हारा डर और खौफ मर जाता है। दोस्तों खौफ भागने से नहीं, सामना करने से मरता है। दोस्तों आज़ादी दूसरी तरफ है, तकलीफ के उस पार कॉन्फिडेंस है, असल सुकून है, असल ताकत है। जो पार चला जाए, वो असल में आज़ाद हो जाता है। दोस्तों जहनी तकलीफ असल इम्तिहान है। जिस्मानी दर्द जल्दी ख़त्म हो जाता है, मगर जहनी तकलीफ खामोश रहती है और आपको अंदर ही अंदर आजमाती है। जहनी तकलीफ खामोश जलती रहती है। दोस्तों खामोशी भी तकलीफ ही है। खामोश मेहनत, बगैर तारीफ के, बगैर तालियों के, ये तकलीफ अना को अक्सर मारती है। दोस्तों जो तारीफ के बगैर चल ले, वो नाकाबिले शिकस्त हो जाता है। दोस्तों तन्हाई ताकत को बनाती है। हर कोई साथ नहीं चलता, हर कोई नहीं समझता। ये तन्हाई ही है जो इंसान को मजबूत बनाती है। दोस्तों तन्हाई कमजोर को तोड़ती है, ताकतवर को बना देती है। दोस्तों तकलीफ हक जताना खत्म कर देती है। तकलीफ के बाद इंसान कुछ मांगता नहीं, वो सिर्फ अपने लिए करता है। जो तकलीफ झेल ले, वो शिकायतें भूल जाता है। दोस्तों कंट्रोल में तकलीफ दिमाग तेज करती है, बेकाबू दर्द तोड़ देता है। कंट्रोल में तकलीफ तरबियत देती है। दोस्तों कंट्रोल के साथ दर्द ताकत बन जाता है। दोस्तों हमारी किताब का पॉइंट नंबर 7 है, द वॉरियर माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, जंगजू वो नहीं जो हर वक्त लड़ता है,
بلکہ واریر تو وہ ہے جو کبھی ہتھیار ہی نہیں رکھتا۔ دوستو واریر شور نہیں کرتا، وہ تو صرف اپنی جگہ پر اور اپنے ڈسپلن پر قائم رہتا ہے۔ دوستو واریر پیدا نہیں ہوتا بلکہ بنایا جاتا ہے۔ کوئی خاص خون نہیں ہے، کوئی خاص قسمت بھی نہیں ہے، صرف روز کا انتخاب ہے، روز کی تھوڑی سی سختی ہے، اور روز کی ذمہ داری کو قبول کرنا ہی واریر کا اصل ہتھیار ہے۔ دوستو واریر بننے کے لیے نہیں، خود کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ دوستو دباؤ میں سکون، واریر چیختا نہیں، بکھرتا نہیں، وہ سانس لیتا ہے، سوچتا ہے اور اپنے کام پر صرف اور صرف عمل کرتا ہے۔ دوستو دباؤ میں سکون اصل طاقت کی پہچان ہے۔ دوستو مشن پہلے، احساس بعد میں۔ واریر یہ نہیں پوچھتا کہ میرا دل کیسا ہے، میرا موڈ خراب ہے یا اچھا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ آج کا کام کیا ہے۔ دوستو جنگ میں دل نہیں، صرف اور صرف فرض چلتا ہے۔ دوستو واریر حقیقت کو قبول کرتا ہے، نہ شکوہ کرتا ہے، نہ شکایت کرتا ہے، بس جو ہے وہی ہے اور اسی میں لڑنا ہے۔ دوستو جو حقیقت قبول کرے وہ ہارتا نہیں ہے۔ دوستو درد تو معلومات ہے، واریر کے لیے درد دشمن نہیں، درد اشارہ ہے، درد لمیٹیشن ہے، اور درد ہی سب سے بڑا سبق دیتا ہے۔ دوستو واریر درد سنتا ہے مگر اس کا غلام نہیں بنتا۔ دوستو اپنی جگہ پر کھڑے رہو، واریر پیچھے نہیں ہٹتا جب تک آخری کوشش بھی باقی ہو۔ دوستو کھڑا رہنے والا آخر کار جیت جاتا ہے۔ دوستو واریر کا ڈسپلن ہی اس کی پہچان ہے، یہ کوئی کرتب نہیں بلکہ یہ تو اصل زندگی ہے۔ واریر کرتا نہیں، ہوتا ہے۔ دوستو واریر بنایا جاتا ہے دباؤ میں، سکون طاقت ہے، مشن احساس سے اوپر ہے، حقیقت قبول کرنا ہی اصل جیت ہے، اور درد معلومات ہے۔ جی ہاں دوستو، واریر ہونا ایک لمحے کا جوش نہیں بلکہ زندگی بھر کی حالت ہے۔ دوستو واریر کمزوری سے سودے بازی نہیں کرتا، واریر یہ نہیں کہتا آج بس تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ وہ جانتا ہے آج کی نرمی کل کی کمزوری بن جائے گی، کمزوری سے بات چیت ہار کی شروعات ہے۔ دوستو ہر دن میدان جنگ ہے، کوئی وردی نہیں، کوئی نعرہ نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، بس تم اور تمہارا فیصلہ ہے۔ جو روز جیتنا سیکھ لے وہ زندگی کیا ہارے گا۔ دوستو واریر اپنے معیار خود چنتا ہے، واریر دنیا کے معیار پر نہیں چلتا، وہ کہتا ہے میں خود فیصلہ کروں گا کہ میں کیسا کر رہا ہوں۔ دوستو معیار اونچا ہو تو زندگی خود سیدھی ہو جایا کرتی ہے۔ دوستو تھکن قابل قبول ہے مگر چھوڑنا قابل قبول نہیں۔ واریر جانتا ہے کہ تھکن آئے گی، درد بھی آئے گا، لیکن رکنا آپشن نہیں ہے۔ دوستو تھکا ہوا انسان بھی جیت سکتا ہے مگر چھوڑنے والا کبھی نہیں جیتتا۔ دوستو جو قابو میں ہے اسی پر قابو رکھو۔ موسم، لوگ یا آپ کا ماضی یہ سب آپ کے قابو میں نہیں، لیکن عمل کرنا، سوچنا اور رد عمل دینا یہ صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جو اپنے رد عمل کا مالک ہو وہ حالات کا غلام کیسے بن سکتا ہے؟ جو دوستو واریر بوریت کو قبول کرتا ہے، تحریک نہیں ڈھونڈتا، وہ بور میں بھی اپنا کام پورا کرتا ہے۔ دوستو بور میں قائم رہنے والا ناقابل شکست ہو جاتا ہے۔ دوستو تم ہمیشہ دیکھے جا رہے ہو خود کے ذریعے، سب سے سخت جج تم خود ہو، جو تم اکیلے میں کرتے ہو وہی دراصل تمہاری حقیقت ہے۔ دوستو اکیلا لمحہ کردار کو بناتا ہے۔ دوستو واریر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، عمر بدلتی ہے، جسم بدلتا ہے، لیکن ذہن قائم رہتا ہے۔ دوستو اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہو اور آپ نے اس کتاب کے تمام پوائنٹ سن لیے ہیں تو ایک بات تو صاف ہے، اب آپ وہ انسان نہیں رہے جو اس کتاب کے شروع میں تھا۔ جو سچ سن لے وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ دوستو یہ کتاب کبھی کتاب کے بارے میں نہیں تھی، یہ کتاب صرف الفاظ کے لیے بھی نہیں تھی، کہانیوں کے لیے بھی نہیں تھی، یہ کتاب تو صرف آپ کے لیے تھی، آپ کی کمزوریوں کے لیے تھی، آپ کے بہانوں کے لیے تھی، آپ کی نیند میں ڈوبی ہوئی زندگی کے لیے تھی۔ دوستو یہ کتاب تمہیں بدلنے نہیں آئی، یہ کتاب تو صرف تمہیں جگانے کے لیے آئی ہے۔ دوستو تم کبھی ٹوٹے ہوئے نہیں تھے، تم تو صرف لیزی تھے، تم کمزور تھے، تم نااہل نہیں تھے، تم صرف ڈسپلن کے بغیر تھے، اور بغیر ڈسپلن طاقت بھی بھٹک جاتی ہے۔ دوستو جواب ہمیشہ ڈسپلن ہی تھا۔ تم نے حوصلہ ڈھونڈا، موڈ کو ڈھونڈا، سہارا ڈھونڈا،
لیکن جواب ہمیشہ ایک ہی تھا، دوستو ڈسپلن کبھی غائب نہیں ہوتا، تم غائب ہو جایا کرتے ہو۔ دوستو کوئی نہیں آ رہا، اب تم جانتے ہو نہ کوئی استاد ہے، نہ کوئی دوست ہے، اور نہ کوئی موقع ہے، کوئی نہیں آئے گا تمہیں اٹھانے۔ جس دن یہ سچ سمجھ آ گیا، اسی دن انسان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوستو آزادی احساس نہیں، آزادی خوشی کا لمحہ نہیں، آسانی کا دن بھی نہیں، آزادی تو ایک حالت ہے جو روز کمائی جاتی ہے۔ دوستو آزادی روز کی قیمت مانگتی ہے۔ اب تم قیمت جانتے ہو آزادی کی قیمت: جلدی جاگنا، مشکل کاموں کو چننا، اپنے باہروں سے معذرت کرنا، خاموش رہنا، اور اکثر اکیلے چلنا۔ قیمت مہنگی ہے، لیکن غلامی اس سے زیادہ مہنگی ہے۔ دوستو ڈسپلن اکثر تنہا ہوتا ہے، اکثر تم اکیلے ہوگے، کوئی تالیاں نہیں بجائے گا، کوئی تعریفیں نہیں کرے گا، مگر تنہائی طاقتور انسان کی ہی اصل پہچان ہے۔ دوستو تمہاری پرانی زندگی مزاحمت کرے گی، تمہارا پرانا دماغ کہے گا آج چھوڑ دیتے ہیں، تمہارا پرانا ماحول کہے گا کہ اتنے سخت کیوں ہو رہے ہو بھائی، جو تمہیں روکنے لگے سمجھ لو تم درست راستے پر ہو۔ دوستو ڈسپلن مکمل ہونا نہیں، تم گر سکتے ہو، تم لڑکھڑا بھی سکتے ہو، لیکن تم رک نہیں سکتے۔ دوستو وارئر گرنے سے نہیں، رکنے سے ہارتا ہے۔ دوستو خاموش اعتماد ایک دن آئے گا جب تم کم بولتے ہوگے، زیادہ ثابت کرتے ہوگے۔ خاموش اعتماد شور نہیں مانگتا۔ دوستو تمہارے معیار لوگوں کو ڈرائیں گے، لوگ کہیں گے کہ تم بدل گئے ہو، اور وہ صحیح ہوں گے۔ ہر تبدیلی ہر کسی کو پسند بھی نہیں آتی۔ دوستو ڈسپلن وقت دیتا ہے، وقت جو سستی کھا جاتی ہو، جو بہانے چوری کر لیتے ہیں، ڈسپلن وہ وقت واپس لے آتا ہے۔ دوستو وقت آزادی کی سب سے قیمتی شکل ہے۔ دوستو جس دن کا خواب ہے وہ دن بور لگے گا، کیونکہ وہ لیزی ہے، وہ شور نہیں مچاتا، وہ مسلسل خاموشی سے کام کرتا ہے۔ دوستو بور میں قائم رہنے والا ہی آخر کار آزاد ہوتا ہے۔ دوستو کوئی اختتام نہیں، یہ کتاب ختم ہوئی ہے، مگر آپ کا سفر نہیں۔